थोड़ा सा ऊपर करिए तो सर, इसको थोड़ा सा। बस रहने दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न। कहीं नहीं, कलर बदल रहा है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न। कैसा कैसा ट्रेन से क्वेश्चन पूछता है, वैसा वैसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेलवे में क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। कह रहा है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। यही बात है। इसका मतलब कि देखिए, ट्रेन का चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि इसमें देखा जाए किस किस चीज का दूरी नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि व्यक्ति का दूरी दूरी को नहीं जोड़ते हैं, ट्रेन के लंबाई जोड़ते हैं, किसी खंभा का दूरी नहीं जोड़ते हैं। तो दूरी पार करेगा ट्रेन, तो अपना ही दूरी पार करेगा। खंभा को पार कर रहा है, यानी कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 15 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो काट देंगे तो ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। ट्रेन काट देंगे तो यहाँ से पचती है 50 यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यही किलोमीटर पर घंटा में पूछे, अगर स्पीड किलोमीटर पर घंटा में पूछे। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। पिंटू सिंह। आगे देखते हैं। अगर ये तो मीटर पर सेकेंड में आ गया, अगर स्पीड किलोमीटर पर घंटा में पूछे तो यही 50/3 को हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, यानी 5×10=50। यहाँ से कट गया तो 6 बार में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आ जाएगा। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आया है? आगे क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 300 मीटर लंबी रेल ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकेंड समय लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? 300 मीटर है, 300 मीटर है। कह रहा है कि ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी व्यक्ति का दूरी नहीं जुटेगा। पेड़ का दूरी आ जाए, पोल का दूरी आ जाए, व्यक्ति का दूरी आ जाए, ये सब जुटता नहीं है। ठीक है, तो 300 मीटर दूरी को पार करने में कितना ले रहा है? 20 सेकेंड ले रहा है। तो यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो मीटर पर सेकेंड में आ गया, और मीटर पर सेकेंड में आ गया। अगर किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है तो 15 को 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 में जाना है तो 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 3। 3 में 18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18×3 = 54 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया है?
बात समझ में आ गया तो ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जगह छोड़ दिए हैं आप लोग, देखिए और जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करिए, दोस्तों लोग में शेयर भी करिए। शेयर करते जाइए ताकि अभी आज जो है पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, ट्रेन संबंधित प्रश्न। कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसा पढ़ाएंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी जिसकी सॉरी 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो 300 मीटर यानी कि बिजली खंभा का पार कर रहा है, यानी कि अपना ही दूरी पार करेगा। और 60 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको देखा जाए मीटर में है तो स्पीड होना, समय होना चाहिए सेकंड में, स्पीड होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो इसको 60 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगा। यानी 6×3=18, छ 6×10=60, यानी 50/3 स्पीड। 50/3 से भाग दे देंगे तो ये 3 ऊपर चल जाएगा। तो एक के बार लिख देते हैं 3 ऊपर, 3 को ऊपर लिख देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 को ऊपर लिख देते हैं एक के बार। 0 से 0 कट गया, यहाँ से 6 से 5 से 6 कट गया, 30 कट गया, तो 6 बार में तो 36×18 सेकेंड। यही ना होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। दूरी बट्टा चाल आ गया, समय आ गया। बात समझ में आया है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। हाँ चलिए बनाइए, बताइए क्या दिक्कत है। ठीक ठीक, नहीं नहीं ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? यही बात है। 400 मीटर की एक ट्रेन है जो कि 72 के स्पीड से पार कर रही है, यानी 72 स्पीड होना चाहिए तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि ये मीटर में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, सॉरी 5/18 से 18×4 = 72 कर देंगे, यानी कि 20 स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इस 20 मीटर पर सेकंड से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया तो 20 सेकंड में, ठीक है। 20 सेकंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। बात सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यानी दूरी पूछ रहा है। तो ट्रेन बिजली के खंभा को पार कर रहा है, यानी कि बिजली का खंभा का तो दूरी जुटेगा नहीं। जब दूरी जुटेगा नहीं, ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड करेंगे,
यानी 36 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल हो गया मीटर पर सेकंड में, समय कह रहा है 40 सेकंड में पार कर जाए तो दूरी कितना आ जाएगा, यानी डी बराबर आ जाएगा 18 दूना का 36, 5 दूना 10 में 40 से गुणा करेंगे यानी कि 400, नहीं गुणा करेंगे ना, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ये चाल हो गया ये समय हो गया तो दूरी आ गया। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितना है 400 मीटर। बात समझ में आया है, बात समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं, बात समझ में आ गया तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलें। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्यादा स्पीड चल रहे हैं कि ठीक है। कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती ट्रेन 35 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। वही बात है, सेम क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं बनाते हैं। 54 किलो दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है ना, तो 54 के स्पीड से तो चल रहा है, ठीक है। 54 के जब स्पीड से चल रहा है 35 सेकंड पर कर देता है तो स्पीड भी होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में समय दिया है यहाँ पर 5/18 से, और दूरी पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, समय से गुणा कर देते हैं यानी 35 से, यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 18 तिया 54, 3 बार में, यानी बचते हैं 15 गुणे 35 कर देंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा, यानी 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 3 45 से 7 कितना 52, यानी 525 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है, यानी ट्रेन की डिस्टेंस कितना है 525 मीटर। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। कह रहा है 160 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर घंटा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाती है। ठीक है, हम बतलाए हैं कि जब भी होगा ना दूरी हमेशा जुड़ता है। देखिए किस किस का दूरी जुटेगा, प्लेटफॉर्म का दूरी जुटेगा, यानी ओवरब्रिज है, यानी बहुत लंबा बड़ा ओवरब्रिज है यानी पुल है उसका, टनल यानी कि नाला का दूरी नहीं जुटेगा, नाला पतला होता है, पुल जो होता है बड़ा होता है तो पुल का दूरी जुटेगा, ब्रिज का जुटेगा, ब्रिज यानी कि पुल होता है, और प्लेटफॉर्म का दूरी जुटेगा, ट्रेन की 2 गो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की दूरी जुटेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का और 160 मीटर की है ट्रेन, तो दोनों का दूरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 360 मीटर का आ जाएगा। अब 54 के पार कर रही है तो 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे पहले, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से काट देंगे तो कितना बार 3 बार में बचते हैं 15 से काटेंगे, अब जितना आएगा उतना समय लग जाएगा, काटिए 15 दूना का 30, 15 दूना 30, बच गया 6, हो गया 60, 15 चौका 60 यानी 24 सेकेंड। 24 सेकेंड में क्या करेगी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करे। देखिए क्यों जुटता है, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से जब ट्रेन घुसी तो यहाँ से समय चालू हो गया, यहाँ से समय चालू हो गया, जब ट्रेन निकल गई यहाँ पर आ गई तो पीछे वाला तो पोजीशन यहाँ पर अब निकला, तो जब तक यहाँ से निकल नहीं जाती है पूरा तब तक दूरी जुड़ता है, इसलिए दोनों की दूरी क्या होता है
जुड़ता है, क्योंकि वो अपना दूरी भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार कर रही है, इसलिए स्पीड क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पार कर जाती है। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या करती है, पार कर जाती है। पार कर जाती है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर हो तो पार करने में कितना समय लगेगा। हम बतलाए हैं कि स्थिति हमेशा जब दो दूरी का बात आता है तो जुड़ता है। अमन सक्या, हाँ सर, ठीक है बाबू, एकदम समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। आप लोग शेयर करते जाइए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए कि दोबारा करिए, हम री कर देंगे। ठीक है, 200 मीटर और 180 मीटर, तो हम बतलाएं कि हमेशा दूरी क्या होता है, जुड़ता है। किसी भी स्थिति में है तो दूरी जुड़तेगा, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 380। और 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से है तो कितना समय, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 चौक 72 एवं 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड से तय करेगा, यानी काट देंगे तो 19 सेकंड। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो बोलिए, बतला देते हैं कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, यानी हम बतलाएंगे कि किसी भी स्थिति में दूरी का होता है, जुड़ता है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 150 और 450, 600। अब 20 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 20 सेकेंड में पार कर जाती है तो 20 सेकेंड यहाँ से काट देंगे, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। यदि इस चाल को किलोमीटर पर घंटा में पूछे, किलोमीटर पर घंटा में पूछे, तो 30 को क्या करेंगे, 18/5 से भाग दे देंगे, तो काटेंगे तो 6 बार में 18 छक इठोल से 108 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा स्पीड। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया है? चलिए आगे देखते हैं, बात समझ में आ गया तो। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। ट्रेन की चाल जो पूछा है, किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ये बात पूछा है। देखा जाए, हम बतलाएं किसी भी स्थिति में दूरी जो जुड़ता है, यानी कि 100 मीटर और 200 मीटर कितना हो जाएगा, टोटल 300 मीटर हो जाएगा, टोटल 300 मीटर हो जाएगा। और 30 सेकेंड में पार कर जा रहा है
तो 30 सेकेंड में तो 30 सेकेंड, यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग का स्पीड किस में पूछा है? किलोमीटर पर घंटा। तो 10 गुणे 18/5, 5 दूना का 10, 18 दूना का 36 किलोमीटर पर घंटा आंसर आएगा। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन। अच्छा, ये तो टाइप 3 का क्वेश्चन है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई ट्रेन बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में पार कर जाती है तथा 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करें। बिजली के खंभा को पार कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 12 सेकेंड। और एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 18। तो देखा जाए, अच्छा समय का कितना अंतर आ रहा है? समय का एक 12 सेकेंड आ रहा है और एक का आ रहा है 18 सेकेंड। दोनों में अंतर कितने का? 6 सेकेंड का। यानी 150 मीटर पार करने में 6 सेकेंड ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है, तो उसका चाल कितना आ जाएगा? दूरी बटा समय यानी कि चाल आ जाएगा। कितना आ गया चाल? 25 छक्का 150 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि उसकी चाल, तो चाल तो ज्ञात हो गया, चाल तो ज्ञात हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। अगर किलोमीटर पर घंटा में पूछे तो 18/5 से कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5, 18×5 90 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ पर एगो अभी ट्रेन की लंबाई भी पूछा है, तो ट्रेन की लंबाई हमको तो पता नहीं है, अब पता करते हैं। तो दूरी बराबर आता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यही ना? यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 12 सेकेंड यानी कि अपना दूरी पार कर रहा है, यानी कि 12 सेकेंड में पार कर रहा है। तो 25 बारह कितना आता है? 25 बारह 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है? 300 मीटर। हम्म। हाँ, अपना दूरी तय कर देता है, खंभा को पार कर रहा है यानी कि अपना दूरी पार कर रहा है, तो इसलिए 12 सेकेंड वाला लिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन? एक्स वाई पे बतलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बात समझ में आ गया है ना? आगे पढ़े क्वेश्चन। आगे पढ़े क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आगे देखते हैं। कह रहा है कोई ट्रेन किसी पुल को पार करने में 18 सेकंड की समय लेती है। कोई ट्रेन है, किसी पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती हैं। पुल यानी कि नाला है, ठीक है? तो ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई और चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? बात यही है। अगर हम लोग का 18 सेकंड में अपना दूरी तय कर रहा है और 24 सेकंड में अपना दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रहा है, बात सही है? अच्छा, तो ये मतलब कितना समय अधिक ले रहा है? 6 सेकंड। तो कितना अधिक दूरी तय कर रहा है? 200, 200 6 सेकंड। अब हम लोग का स्पीड किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा?
ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, यानी 200 मीटर पर सेकंड, यानी 200/6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यही बात। लेकिन यही स्पीड किलोमीटर पर घंटा में हो जाए तो 18/5 से करेंगे, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, चरती हैं 12, यानी 120 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा आ गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि उसकी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई कितना है, यानी कि 200/6 के स्पीड से चल रहा है और 18 सेकेंड में पार कर दे रहा है। तो यहाँ से काटते हैं कितना बार में, 3 बार में, और गुणा कर देंगे तो दूरी कितना आ जाएगा, यानी डी ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा 600 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है 600 मीटर, स्पीड कितना है किलोमीटर पर घंटा में 120 है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बतलाइए समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए ठीक है अमन बाबू, समझ में आ रहा है तो बना बना के सेंड करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बनाइए इसको, सेंड करिए कि हाँ इतना आंसर आएगा। आप लोग बनाकर उधर से दीजिएगा तो हमको और मन लगेगा ना जी। देखा जाए अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करें। 100 मीटर लंबे लंबे पुल को 15 सेकंड और तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, यानी देखा जाए तो दूरी में कितना, इस 100 मीटर का है एगो प्लेटफॉर्म, एगो 150 मीटर का है, इसको 15 सेकंड में, इसको 18 सेकंड में, दूरी कितना अधिक तय कर रहा है 50 मीटर, समय कितना लग रहा है 3 सेकंड, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया। ठीक है, अगर यही किलोमीटर पर घंटा में चाल पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो 50/3 गुणे 18/5, यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा 10, यहाँ से काटेंगे तो 6, यानी 6 दहा में 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। स्पीड तो आ गया, स्पीड आ गया। अच्छा 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, अब प्लस ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, मान लेते हैं व्हाट ट्रेन की लंबाई होगा, जो कि 15 सेकेंड में पार कर जा रही है, पार कर जा रही है 15 सेकेंड पार कर जा रही है 50/3 से, 50/3 से, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 5 बार में, अब 5 में और 50 से गुणा करेंगे तो 250 मीटर लंबाई हो गया टोटल, 250 मीटर लंबाई टोटल हो गया। और इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे यानी 100 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गया कितना 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, ट्रेन का डिस्टेंस जो आ गया कितना आ गया, ट्रेन का डिस्टेंस जो आ गया 150 मीटर, 150 मीटर। बात समझ में आया है,
100 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई व्हाट मान लिए हैं, नहीं पता है कितना है। अरे यहाँ पर एक्स भी मानिए चाहे वाई भी मानिए चाहे जेड, कुछ भी चर राशि मान सकते हैं। इतना प्लस इतना पार करने में 15 सेकेंड ले रहा है, इसलिए प्लस लिखे हैं। और उधर जाएगा तो टोटल दूरी आ गया, टोटल दूरी जो होगा इतना हो जाएगा, और जो कि ट्रेन इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे यानी कि ट्रेन की लंबाई बच जाएगा। 100 मीटर पुल की लंबाई। ठीक है, बात समझ में आ गया है? बात समझ में आया है? आगे बढ़े। कहाँ 250 समझ में नहीं आया है? यहाँ से गुणा किए हैं, इससे काटे हैं तो ये 250 हो गया। 250 में से 100 मीटर पुल की लंबाई घटा दिए हैं तो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई बच गया है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। और 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद। कह रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। 18 सेकंड का समय लेती है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई और चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है? अच्छा देखा जाए, 200 मीटर पार करने में 200 मीटर पार करने में 18 सेकंड, और 300 मीटर पार करने में 36 सेकंड। यानी कितना स्पीड अधिक पार कर रहा है जी? 100 मीटर, 100 मीटर, जो कि कितना समय ले रहा है? 18। तो ये तो आ गया स्पीड। किलोमीटर पर घंटा में तो किलोमीटर स्पीड को किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए कितना करेंगे? 18/5 से कर देंगे, यानी 18 से 18 कट गया, यानी 20, यानी 20 किलोमीटर पर घंटा। चाल आ गया। अब कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड। अच्छा कर दिया जाए। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म अब प्लस ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं वाट है, जो कि 18 सेकंड में पार कर जा रहा है। अच्छा 18 सेकंड में पार कर जा रहा है, तो दूरी यानी टोटल दूरी बराबर दूरी कर देते हैं। तो टोटल दूरी करने के लिए क्या करेंगे? 100 में 18 से काट देंगे। 18 से 18 कट गया, तो माइनस में ना आ गया। स्पीड माइनस में दूरी तो माइनस में होता नहीं है। तो यहाँ पर प्लस किए है ना 100, 18 सेकंड ले रहा है। ये कुछ ये दूरी में गड़बड़ी है। ठीक है, इस दूरी में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। स्पीड तो आ गया, तो इसमें से घटाएंगे तो यानी वाट बराबर माइनस माइनस ना 100 आ जा रहा है। तो -100 तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कुछ गलत है। ठीक है, सुधार के दे देंगे कल। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 90 मीटर एक लंबी ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर घंटा है। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी लंबी ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? हम बताए हैं कि एक ही दिशा में क्या होता है, चाल जो होता है घटता है। सेम दिशा में चाल घटता है, और विपरीत दिशा में चाल का होता है जुटता है। तो चाल अभी तो स्पीड किसी भी विपरीत सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दूरी हमेशा जुटता है। तो दूरी को जोड़ देंगे, यानी 120 मीटर और 90 मीटर कितना हो जाएगा? 210 मीटर। 210 मीटर को कितना सेकंड में पार कर जा रहा है? 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। जो कि एक का गति क्या है? एक का गति क्या है?
54 किलोमीटर पर घंटा, और विपरीत दिशा है तो एक दूसरे की गति क्या होता है, घटता है। कह रहा है उसी दिशा में चल रही एक लंबी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबी ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो देखा जाए एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगा, यानी उसका एन चाल मान लेते हैं, जो कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, यहाँ देखा जाए ऐसे लिखते हैं 60 सेकेंड में पार कर जाता है। तो टोटल दूरी कितना है, इतना। यहाँ से किलोमीटर पर घंटा है तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये तो आ गया इतना में, ये स्पीड को पहले मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5/18 आ जाएगा, जो कि 60 सेकेंड में पार कर जा रहा है। तो 60 सेकेंड में टोटल दूरी होगी। इसका स्पीड आ जाएगा, इसका स्पीड एस लिखते हैं स्पीड को, ठीक है, इसको एस लिख देते हैं, एस लिख दिए हैं। यहाँ से काटेंगे तो काटते हैं, 36 18 6 दहा में 60, 0 से 0 कैंसिल। अब कर देते हैं 54 माइनस एस बराबर 21 63 63, इस 5 से गुणा कर देते हैं, इधर कर दें तो 5 से ऐसे लिखते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं इधर, और इधर 21 से 21 में 3 से गुणा कर देते हैं, 21 63। अब करते हैं, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20 के शून्य, अब 5 25 4 29, ठीक है। इधर ही प्लस में इधर आया तो माइनस में 63, और इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 5 आ जाएगा। फिर से देखा जाए ना, देखा जाए शुरू से देखा जाए क्या दिक्कत है। हम बतलाएं किसी भी स्थिति में दूरी जुटता है तो 120 मीटर और 90 मीटर कितना आ जाएगा, 210 मीटर, ठीक है। और यहाँ 54 किलोमीटर पर घंटा है एगो, ठीक है स्पीड। इसको लीजिए बदल देते हैं, इसको डायरेक्ट बदल देते हैं यहीं पर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं एन स्पीड, जो कि 60 सेकेंड में पार कर जा रहा है, यही बात है। तो अब काट देते हैं, लीजिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो दूसरी हम बतलाएं कि किसी भी स्थिति में रहे दोनों ट्रेन का दूरी, हमें किसी भी स्थिति में रहे दूरी जुड़ता है। ट्रेन का दूरी है सेम दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, ट्रेन की दूरी जुड़ता है, ठीक है। तो दूरी तो हमेशा जोड़ देंगे, हाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ से कर देंगे तो 3 3 दूना का 6 2, यहाँ से कर देंगे तो 3 7 21 7, ठीक है। हम बतलाए कि सेम दिशा में चाल जो घटता है, दूसर का ट्रेन का स्पीड पता नहीं है तो दूसर का ट्रेन का स्पीड मान लिए हैं, एन मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 18 54, बचते हैं 15 माइनस एन गुणे 2 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो 15 दूना का 30, अब माइनस कितना 2n बराबर 7, इधर चल गया इधर चल गया, तो 2n बराबर 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 30 में 7 जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 23/2 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर घंटा में पूछे तो किलोमीटर पर घंटा में पूछेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 18/,
5 कर देंगे, 18/5 कर देंगे। अब जो काटेंगे यानी कि 9, यहाँ से करेंगे तो आ जाए कितना, 29 27 के 7 और 9 दूना 18, 18 2 20/5, यानी काट देंगे तो 5 के 20 और 5 एकम 5 पॉइंट 5 के 20, यानी 41.4 किलोमीटर पर घंटा। हाँ, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, वो किलोमीटर पर घंटा में आ गया, किलोमीटर पर घंटा में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। 50, क्या लिख दिया है जी, 50 मीटर किलोमीटर की चाल से। अच्छा, क्वेश्चन में गलती लिखा गया यहाँ पर, अब काल लिखाया है, अब घर पर जाएंगे तब देखेंगे। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, कल अब पढ़ेंगे। जिस जिसको वीडियो समझ में आया है वो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों पर भी शेयर करिए और कहिए कि सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा ही नया नया क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिले एकदम शॉर्ट तरीका से। कोई भी लॉन्ग तरीका से नहीं पढ़ाते हैं, हर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका से पढ़ाते हैं। आप पढ़ाई का मजा लें। और फिर इस टाइम पर कल मिलेंगे, आज और शाम को सेट लेकर हम मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।